ओके एवरीवन, तो थॉर लव एंड थंडर का ट्रेलर आ चुका है और इसके ऊपर मैं पहले ही 2 वीडियो बना चुका हूँ कि ट्रेलर में क्या क्या डिटेल्स हैं। इस वीडियो में ये डिस्कस कर लेते हैं कि जो जेन फॉस्टर ने थॉर का हैमर उठाया है, आखिर वो आपस में जुड़ कैसे गया। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि आखिर कॉमिक्सों में हुआ क्या था। कॉमिक्सों में जेन फॉस्टर को कैंसर था और उस टाइम थॉर अपने हथौड़े के लिए अनवर्थी हो चुका था, मतलब वो नहीं उठा पा रहा था। तो जब जेन फॉस्टर ने हथौड़ा छुआ तो वो वर्थी निकली और उसने हथौड़ा उठा लिया और वो बन गई द माइटी थॉर। लेकिन जब वो माइटी थॉर बनती थी, उसके शरीर से सारा का सारा कीमो साफ हो जाता था, जो कैंसर के ट्रीटमेंट के दौरान उसके शरीर में चढ़ाया जा रहा था। दूसरे शब्दों में कहूँ तो जब जेन फॉस्टर द माइटी थॉर बनती थी, तब वो मौत के एक और स्टेप करीब पहुँच जाती थी, क्योंकि कीमो उसे ज़िंदा रख रहा था और थॉर बनने के बाद वो कीमो उसके शरीर से साफ हो जा रहा था और कैंसर अपना रंग दिखाना शुरू कर देता था। अब MCU में जेन फॉस्टर को कैंसर नहीं है, लेकिन जब हमने उसे डार्क वर्ल्ड में देखा था तो वो एक इन्फिनिटी स्टोन से इन्फेक्टेड हो चुकी थी। एक इन्फिनिटी स्टोन से इन्फेक्टेड जेन फॉस्टर को MCU में कैंसर हो सकता है। हालांकि वो इन्फिनिटी स्टोन बाहर निकल चुका है, लेकिन उसके आफ्टर इफेक्ट ने शायद जेन फॉस्टर को कैंसर कर दिया हो। अगर ये थ्योरी सही बैठती है तो कहानी यहाँ से सीधी कॉमिक्सों से जुड़ जाती है। मतलब वो ट्रेजिकनेस जो होती है उसके थॉर बनने की, कि वो मौत के और करीब पहुँच जाएगी, वो अगर MCU में दिखानी है तो ये छोटी सी बात उसमें डालनी ही पड़ेगी। अब बात कर लेते हैं कि कॉमिक्सों में जो म्योनीर था वो साबुत था, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जो MCU में म्योनीर है वो टूटा हुआ है। आखिर उसने अपने आप को जोड़ कैसे लिया? थॉर का जो हथौड़ा है म्योनीर, उसे थॉर 1 में ओडिन ने इंचांट किया था कि जो कोई भी इसे उठाएगा, अगर वो इसके लायक है तो वो उसमें थॉर की सारी पावर आ जाएंगी। अगर तुम इस इंचांटमेंट को सही से देखो और समझो तो फिर नतीजा ये निकलता है कि हेला ने थॉर का हथौड़ा तोड़ दिया, लेकिन इंचांटमेंट ख़त्म नहीं कर पाई, और मेरे को लगता भी नहीं कि उसको कोई इंटरेस्ट था भी इंचांटमेंट ख़त्म करने में। तो जब जेन फॉस्टर न्यू एसगार्ड में जाके वो हथौड़े का हैंडल छुएगी तो इंचांटमेंट एक्टिवेट हो जाएगा और वो बन जाएगी द माइटी थॉर। तो दूसरे शब्दों में कहूँ तो हथौड़े के हैंडल को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसके ऊपर का टॉप टूट चुका है, उसका इंचांटमेंट अभी तक इंटैक्ट है। तो अगर तुम उससे छूते हो और तुम इस लायक हो कि तुम थॉर बन सको, तो हथौड़ा अपने आप को रीअसेंबल करेगा और तुम्हें सारी पावर दे देगा थॉर की। यानी कि हथौड़ा बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी है। तो अगर बात हो ही रही है वर्थीनेस की, तो देख लेते हैं कि MCU में वर्थीनेस कितनी लूज़ है। तो सबसे पहले हम देखते हैं थॉर को। थॉर अपने हथौड़ा उठाने के लायक है, वो वर्दी है। उसे पहली मूवी में सेक्रीफाइस करना पड़ा था खुद को जब वो वर्दी हुआ था, लेकिन नॉनदलेस वो वर्दी है। थॉर एक वॉरियर है, उसने कई लोगों को मारा है और उसमें उसकी कुछ थोड़ी बहुत बुराइयां भी हैं, लेकिन वो वर्दी है। दूसरी तरफ हथौड़े को उठाने वाला था कैप्टन अमेरिका, जो कि एक सुपर सोल्जर है, उसने भी कई सारे लोगों को मारा है और वो भी वर्दी है। तीसरा हथौड़ा उठाने वाला था विजन, जिसने जब हथौड़ा उठाया था तब उसने एक भी बंदे को नहीं मारा था, वो एकदम न्यू बॉर्न बेबी था, वो भी वर्दी है। तो आखिर ऐसा क्या है जो तुम्हें थॉर के हथौड़े के लिए वर्दी बनाता है? एक अच्छा दिल जो सबके बारे में सोचता है। लेकिन अगर ये बात सच होती तो फिर टोनी स्टार्क भी वर्दी होता। टोनी स्टार्क ने तो लिटरली अपने आप को सैक्रिफाइस कर दिया पूरी दुनिया के लिए, लेकिन वो हथौड़ा नहीं उठा पाया। तो मुझे नहीं लगता कि इसका अच्छे दिल से कोई लेना देना है। वर्दीनेस क्या है ये अभी तक MCU में क्लैरिफाई नहीं की गई है। आखिर क्या चीज़ है जो तुम्हें हथौड़े के लिए वर्दी बनाती है और क्या नहीं है? अगर तुम्हारे आइडियल्स हैं जो तुम्हें थॉर के हथौड़े का वर्दी बनाते हैं, तो मेरे ख्याल से थैनोस भी थॉर का हथौड़ा उठा सकता है, क्योंकि वो अपने आइडियल्स पर पक्का है। उसे लगता है वो जो कर रहा है वो परफेक्ट है और वो परफेक्ट है। तो ये कॉन्सेप्ट अभी MCU में लूज़ है। कौन वर्दी है कौन अनवर्दी है, अभी ये क्लियरफाई नहीं किया गया। हो सकता है इस मूवी में क्लियरफाई कर दें, क्योंकि जेन फॉस्टर वो हथौड़ा उठाने वाली है। जब तक मूवी नहीं आती तब तक तो हम स्पेकुलेशन ही लगा सकते हैं। तो ये था मेरा शॉर्ट वीडियो थॉर के हथौड़े के वर्दीनेस की मैसअप के बारे में और जेन फॉस्टर के द माइटी थॉर बनने के बारे में। मिलते हैं तुमसे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।